गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा नारद जी की। नारद जी को तपस्या में भंग डालने के लिए इंद्र महाराज ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ जो नारद जी को जो है कोई बाधा ही नहीं है, वो अपना तपस्या में मग्न है। कहा गया कि काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय डरे मनोभव पापी। कामदेव नारद जी को कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि कहा गया ना, जो समा क्या बुझे, जो समा क्या बुझे, जिसे रोशन खुदा करे, जिसे रोशन खुदा करे। जिस दीप को भगवान जलाए उसे कौन बुझा सकता है? कामदेव थक गए। अप्सराओं ने कहा कि नृत्य बंद कर दो, नारद की समाधि ऐसे नहीं टूटेगी। कामदेव हार गए। फिर एक फूल का हार लेके प्रशंसा करते हुए नारद जी के पास में आए। कामदेव ने क्या किया? फूल का हार नारद जी को पहनाया और नारद जी को प्रशंसा किया। ध्यान देंगे कथा में। नारद जी को फूल का हार पहनाया और उनकी प्रशंसा की, जे आप बहुत बड़े तपस्वी हो, बड़े ज्ञानी हो, ये हो, बहुत बड़ाई करने लगे। बार बार प्रणाम किया, कहते आप धन्य हो, आप धन्य हो। शिव जी के समाधि को तोड़ने वाला कामदेव आज आपके चरण में पड़ गया, मतलब कि आपसे हार गया। नारद जी की समाधि टूट गई, तो कोई प्रणाम करने के लिए आया ना। कामदेव जो हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया है और उनकी प्रशंसा की है ना, उनको फूल की हार पहनाया ना, तो कामदेव गुस्सा में तो नहीं आया, नो उसकी तपस्या को भंग किए, कुछ नहीं किया। फिलहाल की बात, जहां तक कि नारद जी को सम्मान किया, तो नारद जी का तपस्या भंग होगा। अब उनको किसी के द्वारा अगर आशीर्वाद मिले तो खुश ही होंगे ना। शिव जी के ऊपर कामदेव ने वार कर दिया था, जिसके कारण से शिव जी क्रोधित हो गए थे। आज कामदेव के हाथ में फूल की माला है और बड़ाई कर रहे हैं नारद जी की, ये आपसे बढ़ के तपस्या कौन कर सकता है? आपका तपस्या जो है सफल होगी। कामदेव की तरीका अलग है। समाज टूट गई, कामदेव हार गए और बात भी बन गई। कामदेव को भी कुछ बिगड़ा नहीं। नारद जी को क्या मिला? फूल का हार। ध्यान देना, नारद जी को क्या मिला? फूल का हार। दूसरा प्रशंसा और तीसरा शब्द मतलब प्रणाम। 3 बातें मिली ना। ध्यान देना इस कथा पर। फूल का हार, प्रशंसा और शब्द मतलब प्रणाम, मुख से वो प्रणाम किया।
अब इसका विश्लेषण देखो। लोग ज्यादा प्रणाम करे और सावधानी न हो, उसका पतन निश्चित है। सब नमस्कार जी नमस्कार जी नमस्कार जी कहे तो आप खुश हो जाओगे ना। हम तो ऐसे आदमी हैं, मेरे को सब नमस्कार कर रहा है, आया कि नहीं, उसी का पतन निश्चित हो जाता है। दूसरा, फूल का हार गले में पड़ा हो और सावधानी न हो तो तकलीफ और प्रशंसा के प्रमाण पत्र मिलने से पतन हो जाता। फूल का हार मिला, मन खुश हो गया, मन में कुछ और बातें आ गई, पतन हो गई। फूल का हार खुशियां देती है, खुशियां के साथ साथ जो है पतन भी कराती है। जिस इच्छा से कोई हार पहनाते हैं उसका सदुपयोग नहीं करते। लोगों ने इस इच्छा से पहना है कि आगे चल के भविष्य में उज्जवल कोई कार्य करेंगे, अच्छे कार्य को करेंगे, वह व्यक्ति फूल का हार तो पहन लेता है, बाद में हार के मुताबिक है काम नहीं करता, सत्यता को छोड़ देता है, जो प्रतिज्ञा करता है उससे पीछे हट जाता है। आप देखते हो ना, तो इससे पतन होता है। ज्यादा प्रशंसा जो है मन में अधिक आनंद मिलता है, खुशियां होती हैं, और खुशियों के कारण जो हमारा जो है जिस कार्य को करना है, जो कर्म करना है, उस कर्म को हम भूल जाते हैं। एक शिल्पकार था, खूब सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसको एक ज्योतिषी मिला, उसने शिल्पी से कहा, ठीक 1 महीने के बाद इस तारीख को इसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। हमें कोई मौत की तारीख दे दो तो परेशान तो हो ही जाएंगे ना। शिल्पी बेचैन हो गया, 1 महीना के बाद मृत्यु, अब मैं क्या करूं। एक सज्जन आदमी उससे मिला, वह बेचैन होकर के उससे कहने लगा कि 1 महीने के बाद इसी तारीख को इसी समय मेरी मृत्यु है, क्या करूं। वो आदमी ने कहा, ज्योतिषी का कहना सत्य होता है, परंतु आप एक काम करो, आप शिल्पी हो ना। हाँ, आदमी ने कहा, कि बिल्कुल अपने जैसे 8 मूर्ति बना दो, जैसे तुम्हारा मूर्ति है ना वैसे ही 8 मूर्ति बना दो। आदमी ने कहा, अपनी मृत्यु के समय से पहले 4 मूर्ति दाईं और 4 मूर्ति बाईं तरफ खड़ा कर दे, बीच में मूर्ति के समान आप खड़े रहना। जमदूत लेने आएंगे तो मूर्तियों में से आपको पहचान नहीं पाएंगे, आपके स्थान पर किसी और को हाथ लगा देंगे तो आप बच जाओगे। समय बीतने के बाद सब खत्म, फिर वह आपका कुछ नहीं करेगा, समय चुका दो। शिल्पी ने लगातार जागकर अपनी जैसी 8 मूर्तियां बनाई। मृत्यु का दिन करीब आया, 12 बजने में थोड़ी देर थी, तो शिल्पी ने 4 मूर्तियां दाईं तरफ और 4 मूर्तियां बाईं तरफ रखी, बीच में स्वयं आकर के खड़ा हो गया। शिल्पी ने इतनी उत्तम मूर्तियां बनाई थी, जो उन 9 में कौन आदमी जीवित है वह ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते। ठीक 12 बजे
यमराज के दूत आए, पर जमदूत चक्कर में आ गए। कहते ये सब एक समान है, किसको मैं ले जाऊं? जिसको ले जाना हो उसके बदले किसी दूसरे को ले जाएं तो धर्मराज जी जो है गुस्सा कर देंगे। ऐसा तो पहली बार देखा, सब एक समान है। जमदूत परेशान हो गया, चारों तरफ घूम घूम करके सबको देखा, पर किसको ले जाए ये समझ में नहीं आता। जमदूत वापस चले गए। पहली बार जगत में ऐसा हुआ जो दूत बिना प्राणी को लिए वापस चले गए। यमराज के दरबार में जाके दूत बोले, महाराज अब मानव जाति जो है बहुत होशियार हो गया, हमारा बस अधिक चले ऐसा नहीं है। एक समान 9 आदमी ब्रह्मा ने क्यों बनाए? इस तरह आदमी नहीं बनाना चाहिए। अब हम किसे लाए? वहाँ तो सब एक समान 9 आदमी बने हुए हैं। जमराज शिल्पी के घर गए और देख करके चकित रह गए। ब्रह्मा को बुला के कहा, महाराज ऐसा नहीं करना, एक समान 9 आदमी बनाओगे तो मृत्यु हम किसे देंगे? ब्रह्मा जी का दिमाग चक्कर खा गया, मैंने एक समान 9 आदमी बनाया ही नहीं है, तो यह कौन है जो मुझसे आगे निकल गया? ब्रह्मा जी भी थक गए। परमात्मा से बात की, प्रभु आए तो वे भी चक्कर में पड़ गए। 9 के 9 एक समान। भगवान ने एक बार परिक्रमा की और सोचने लगे इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए। 9 आदमी एक समान, यह तो असंभव है। यह शिल्पी का घर है, अतः इनमें से 8 मूर्तियां तो हो सकती है, पर जीवित कौन है? वह मूर्ति कौन है, इसको हम कैसे निश्चित करें? फिर भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी अच्छी मूर्तियां बनी हुई, मैं जगत का सृजन करने वाला हूँ, मैं आपका सृजन करता हूँ, आप जग का सृजन करते हो। आप मानते हैं कि मैं जगत का सर्जक हूँ, पर यह तो हमसे भी महान सर्जक है, सृजन करने वाला है। यह मूर्ति बनाने वाला दिखाई नहीं देता, जो भी हो। अब मेरा विचार उनके चरण स्पर्श करने का है, ये कौन है शिल्पी? तभी वह शिल्पी अपनी प्रशंसा सुन के बोला जी मैं। भगवान ने कहा चलो। मन इतना कार्य कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, ब्रह्मा भी थक गए, जमराज भी थक गए, जमदूत भी थक गए, भगवान भी थक गए, सब हो। तो ये सबसे बड़ा हो गया, नारद जी से जैसे बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा तपस्या कर ली। और जिसको चरण छूना चाहिए, भगवान स्वयं चरण छूने के लिए चले। भगवान ने कहा चलो, वो बोल देता है मैं। प्रशंसा करोगे, प्रणाम करोगे तो अच्छी अच्छी मूर्तियां डोलने लगे, अपने आप पकड़ में आ जाएगी। कामदेव की प्रशंसा और प्रणाम से नारद जी का मन जो है डमाडोल हो गया। इतनी बड़ी तपस्या की जो संसार में कोई भी तपस्या नहीं किया हो, और तपस्या उनकी सफल हो गई। लेकिन कामदेव ने इतना प्रशंसा कर दी, कितना उनको प्रणाम की, कितना फूलों का हार चढ़ाया, उनका मन डमाडोल हो गया। ऐसा नहीं,
व्यक्ति को शस्त्र से ही हराया जा सके, शब्द से भी वश में किया जा सकता है। प्रयास के मुकाबले परिणाम अधिक काम कर सकता है। प्रहार के बाद वो सामने वाला रोष में आ जाएगा, द्वेष रखेगा, मौका देकर के प्रहार करेगा। सामने वाले को झुकाने के लिए परिणाम लाभदायक सिद्ध होता है। प्रहार से अधिक परिणाम में शक्ति है। नारद जी के सामने कामदेव प्रणाम करके प्रशंसा करते हैं, धन्य हो महाराज, आपकी जितेंद्रियता धन्य है। इससे नारद जी कामदेव पर क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने कामदेव को सहलाया, धन्यवाद दिया। भयउन नारद मन का छुरोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नारद जी से सोचा कि शिव जी ने तो कामदेव पर गुस्सा किया था, मैं तो उनसे भी आगे निकल गया हूँ। नारद जी यही आके भूल कर गए, जो बताया ना, भूल कर गए। अवगुण पर गुस्सा किया जाता है, उसे सहलाया नहीं जाता। शिव जी की साधना उचित थी, काम पर गुस्सा किया, यह भी ठीक था। थोड़ी देर के बाद बता। नारद जी अब माना कि मैंने काम पर विजय पा ली, तब तो कामदेव मुझे प्रणाम करता है, मेरे को प्रशंसा करता है, आनंद करता है। मैं शिव से भी आगे बढ़ गया, शिव जी से भी आगे तपस्या में बढ़ गया। तो 87 सम्वत तक वो तपस्या किए थे, ये तो भी उनकी तपस्या बिगड़ गई। हाँ, इतनी सारी लीलाएं हुई, हमको तो कामदेव जी रिझा लिया, प्रशंसा कर दिया, फूल का हार चढ़ाया जी। शिव जी द्वारा काम निर्मूल हुआ था, नारद जी द्वारा काम पराजित हुआ था। पराजित हुआ तत् कब आक्रमण करे कुछ कहा नहीं जा सकता। दुर्गुण का नाश और दुर्गुण को दबाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। रामचरितमानस में कहा, जो नान्या अस्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय, सत्यम बदामि च भवान खिलांतर आत्मा, भक्ति प्रियच्छ रघुपुंगवम निर्भरम में, कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। जो नारद जी की प्रशंसा सुनने से खुश तो हो गए, लेकिन पेट में बात तो रुकेगा नहीं। ये बात कल की कथा हम बताएंगे। आप सब ध्यान से नारद जी की कथा सुनना, बहुत अच्छी कथा है, कल बताऊंगा। आज की कथा यही तक रही। बोले विष्णु भगवान की जय।